कोयम्बतूर की आदि शिव एकदम प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और यहाँ आने के बाद लग रहा है कि मेरा जीवन एकदम सफल हो गया। तो अभी सुबह के 4:11 हो रही है और हम लोग रेडी हो रहे हैं कोयम्बतूर घूमने जाने के लिए, क्योंकि आज है 15 अगस्त और आज मेरा छुट्टी का भी दिन है। तो हम लोग 1 महीना पहले से प्लान बना के रखे थे। तो हम लोग रात के 2 बजे जग जाते हैं और स्नान करते रेडी होते होते एकदम सुबह के 4 बज जाती है और हम लोग का ट्रेन है 4:50 से। और मेरे रूम से तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी लमसम 4 से 5 किलोमीटर है। विद फैमिली हम लोग रेडी होकर एकदम सुबह के 4:11 से हम लोग रूम से अपने बाइक से निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और देख सकते हैं कि पूरा रोड खाली खाली सा है और जाने में हम लोग को कोई कठिनाई नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा खाली खाली सा रोड मिल रहा है। तो सुबह का ठंडी ठंडी हवा और छोटा बच्चा होने की वजह से हम 5 किलोमीटर का दूरी 20 मिनट में तय करके अब सीधा रेलवे स्टेशन के पीछे वाले गेट से पहुंच जाते हैं। तो गेट के जस्ट बगल में ही है बाइक स्टैंड। तो भैया से पूछ लेते हैं कि बाइक लगाना किधर है और अब सीधा चल देते हैं बाइक लगाने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि बहुत सारा बाइक लगा हुआ है। तो अब पहुंच जाते हैं काउंटर पर और भैया से पर्ची लेकर के अब सीधा स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये तिरुचिरापल्ली का सेकंड गेट है और एकदम तिरंगे के कलर से सजाया हुआ है क्योंकि आज 15 अगस्त। तो हम लोग अभी गेट के बाहर ही थे तब तक अनाउंसमेंट हुआ था कि मेरी ट्रेन जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो हम लोग सीधा एक्सीलेटर से अब सीधा ब्रिज पे आ जाते हैं और वहां से 4 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर चल देते हैं। ब्रिज से नीचे उतरते टाइम लिफ्ट में काफी भीड़ होने की वजह से बाबू ऊपर की ओर मुंह करके देख रहा है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे और मात्र 2 मिनट इंतजार करने के बाद ही मेरा ट्रेन जो है धीरे धीरे आ जाती है स्टेशन पे। और हम लोग पहले से ही उस जगह पे खड़े थे जहाँ की कुछ संख्या S9 लगने वाली है और एग्जैक्ट वहीं पे आके S9 रुक जाती है। तो ट्रेन के रुकते ही हम लोग अब ट्रेन में चढ़ने लगते हैं और चढ़ने उतरने के क्रम में थोड़ा बहुत उथल पुथल हो रही है। आज का मेरा सीट दिया है एकदम डोर के बगल में ही, एक साइड अपर है एक लोअर है। तो थोड़ा देर इंतजार करने के बाद अब तिरुचिरापल्ली से ट्रेन खुल जाती है और हम लोग सो जाते हैं। और सुबह में जब तक नींद खुलती है तब तक ट्रेन किसी पुल को पार कर रही होती है और मेरे साथ में ही मेरा बाबू जग जाता है और बाबू को मन कर देता है चिप्स और बिस्किट खाने का। और अगला स्टॉपेज जो है करूर जंक्शन आने वाला था और वहां उतर के खोजते हैं तो कोई दुकान नहीं मिलता और फिर से ट्रेन चल देती है और कुछ हम खरीद नहीं पाते। तो हम लोग घर से ही बना के लाए थे बाबू के लिए सूजी का हलवा, तो वहीं खिलाने लगते हैं बाबू को। तो बाबू ज्यादा नहीं खा पाता है, थोड़ा सा ही खा के विंडो से प्राकृतिक नजारा का आनंद लेने लगता है। तो इधर देख सकते हैं कि पूरा तमिलनाडु में ज्यादातर नारियल और केले का खेती होता है। और अगला स्टॉपेज आ जाता है ई रोड जंक्शन। तो वहाँ बाबू को लेकर के अब सीधा ट्रेन से उतर जाते हैं और सीधा दुकान की तरफ चल देते हैं। और इस जंक्शन पे ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट का है। तो बाबू को लेकर के दुकानदार के पास आ जाते हैं और बाबू दुकानदार से मांगने लगता है और चिप्स और बिस्कुट लेकर के अब सीधा हम लोग अब ट्रेन की तरफ चल देते हैं। और कोच के अंदर आके बाबू आराम से अब चिप्स और बिस्कुट खाने लगता है और हम भी साथ में खाने लगते हैं। और एक रेलवे क्रॉसिंग होने के बाद और फाइनली अब ई रोड से अब ट्रेन आगे की तरफ निकल जाती है। हम लोग के बगल में बैठे टीटी साहब ड्यूटी दे रहे थे और जैसे खाने के लिए बैठते हैं मेरा बाबू भी खाने के लिए कहने लगता है। तो टीटी साहब ने एक इडली निकाल करके दे देते हैं बाबू को। और फाइनली हम लोग का तिरुचिरापल्ली से लेके यहाँ तक की 5 घंटे की दूरी सफर करके हम लोग पहुंच जाते हैं कोयम्बतूर जंक्शन। और आगे के देखने के लिए आगे